झांसी के लोगों को नौकरियां मिलेगी, क्षेत्रीय लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, व्यापारियों की दुकानों का व्यापार बढ़ेगा। तो ये निश्चित रूप से बीड़ा आने पर झांसी की जनता का विकास अत्यधिक होगा। योगी जी की सरकार में भयमुक्त समाज है, बिल्कुल महिलाएं रात में भी जाती हैं निष्फिक्र होके। सापा सरकार में बच्चियां स्कूल जाती थी तो माँ बाप परेशान रहते थे कि हमारी बच्ची सुरक्षित आ रही है कि नहीं। झांसी में कई विकास कार्य हुए, विश्वनाथ शर्मा सेतु, न्यास का सेतु बना या ग्वालियर रोड पर पुल बना, और आपका बीड़ा आया। कोई अपराध होता है तो उसमें अपराधी पकड़ा जाता है। पहले ये होता था कि अपराध हो जाए, मालूम पड़े आधे केसों में अपराधी पकड़ा ही नहीं जा रहा। ये मुख्य है, इसलिए जनता जो है पसंद करती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी झांसी के विपिन बिहारी इंटर कॉलेज के ठीक सामने, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे आसपास स्थानीय लोग बाग भी हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि 27 के चुनाव में जो है यहाँ के लोग बाग किसको सर आंखों पर बैठाने का काम करेंगे। सबसे पहले चाचा आपसे समझेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है। अच्छा ये बताइए, 27 का जो चुनाव है वो नज़दीक है, कुछ ही महीने बचे हैं, और इस बार क्या लग रहा है, किस प्रकार का माहौल झांसी में है? कई प्रकार के जो दल हैं वो सब सक्रिय हैं और लोग बाग जो है अपने अपने तरफ से दावे कर रहे हैं, और नेतागढ़ जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। क्या लगता है ऐसे में आपको? नहीं, सभी दल जो हैं, सभी दलों को अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाना है। और इस समय आप देख ही रहे हैं, वर्तमान झांसी की बात करें तो विगत 3 पंचवर्षीय से भाजपा का प्रत्याशी अपना विधायक बनते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह सकारात्मक संदेश है कि भाजपा सरकार में जनता के काम हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे को लेके भाजपा आगे बढ़ रही है, और आगामी समय में भी अच्छे से अच्छा समय देखने को मिलेगा। भाजपा सरकार जो काम कर रही है वह एक अंतिम पायदान के बैठे व्यक्ति तक भी उनकी योजनाएं पहुंच रही हैं। कई योजनाएं प्रधानमंत्री की चल रही हैं, मुख्यमंत्री जी की भी कई योजनाएं चल रही हैं, जो लगातार जो हमारे निचले गरीब तबके के लोग भी हैं उन तक भी योजनाएं पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जब सपा की सरकार थी चाचा, तब अखिलेश की जब सरकार थी, माफ़ कीजिए, जब अखिलेश की सरकार थी तो योगी आदित्यनाथ को झांसी नहीं आने दिया था, उनका जो है हेलीकॉप्टर कानपुर उतरवाया गया था। ये सही बात है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अखिलेश को कहीं ना कहीं डर था कि योगी जी अगर झांसी आ गए तो झांसी में एक लहर दौड़ जाएगी राम की, और शंकर भगवान का जो मंदिर है, जो विगत कई वर्षों से 40-50 वर्षों से जो एक विशेष तबका था जो उसको कैप्चर किया था, तो उनका जो है ना वोट बैंक उससे खिसक गया था, इसलिए उन्होंने योगी जी को वहाँ रोका है। फिर इसका कोई ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश को फ़ायदा हुआ हो उसके बाद? बिल्कुल, उनको देखो, जो धार्मिक चीज़ होती है, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारा हो, इसमें व्यक्ति विशेष का तो एक आस्था रहती है। तो चूँकि हिंदू होने के नाते तो हमारे शंकर भगवान पे, श्री राम पे, माँ दुर्गा पे है, मुस्लिम है तो उनकी अपने इष्ट देवता पे है, और ईसाई हैं तो उनके अपने गॉड पे है। सिख तो हमारा धर्म में है ही, वो हिंदू है तो वो तो हम सब एक ही हैं ही। अच्छा, राम मंदिर का क्रेडिट क्या मानते हैं, योगी को या भाजपा को, किसको देना चाहेंगे आप? नहीं, प्रभु राम को, प्रभु राम को, इसमें किसी का वो नहीं है। वो जो चोरी हुई है उसका क्रेडिट? चोरी देखो, चोरी एक अलग बात है। चोरी की योजना जिन्होंने की है, आज SIT ने उनको गिरफ्तार भी किया है और उन पर मुकदमा कायम भी हुआ है, और कुछ समय की बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें राजनीति वाली कोई बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? देखिए, पहले रामराज था तो रावण था, और अभी भी रामराज है, तो फिर से चोरी का मामला रावण ही ने चुराया है। इसीलिए चोरी का तो रावण तो फिर पैदा हो गया। तो कौन है इस समय रावण है? कौन जिसने चोरी करी वो रावण कहलाएगा राम राज्य में। क्या लगता है किसने करवाई होगी? अरे किसने करवाई होगी? कोई व्यक्ति, देखिए चोरी कोई करवाता तो है नहीं, अपने हित के लिए चोरी करता है आदमी। जिसने अभी अपने हित के लिए चोरी करी होगी तो योगी सरकार है, वो अब निश्चय ही उसको दंड मिलेगा, कचहरी कोर्ट द्वारा उसको दंड दिया जाएगा। अच्छा चाचा, क्या लगता है आपको इस बार 27 में क्या होने वाला है, अखिलेश या योगी? योगी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और माननीय योगी जी की सरकार में भयमुक्त समाज है, बिल्कुल
महिलाएं रात में भी जाती हैं निष्फिक्र होके। सापा सरकार में बच्चियां स्कूल जाती थी तो माँ बाप परेशान रहते थे कि हमारी बच्ची सुरक्षित आ रही है कि नहीं। योगी जी में और अखिलेश जी में इतना अंतर है। वो कह रहे हैं कि हमारी इस बार सरकार बनाइए, हम और भी कानून व्यवस्था में सुधार करेंगे। कोई सुधार नहीं करेंगे, अब तो भेड़िया की तरह तूप खाएंगे। हाँ, बिल्कुल टूट पड़ेंगे बिल्कुल। किसका पलड़ा भारी है इस समय? भारतीय जनता पार्टी। माननीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, पुनः सरकार में आएगी। अच्छा, हम कहें कि झांसी में कोई विकास कार्य गिनवा दीजिए तो गिनवा पाएंगे? विकास कार्य कितने विकास ही विकास है। पुल बना, अरे सब कुछ अरे ग्वालियर रोड का सेतु बनाइए और सड़कें देखिए आप, पहले देखते थे आज देखिए आप। झांसी पहले गांव घुसते थे, गांव लगता था, आज झांसी दिखती है कि हाँ झांसी महानगर में प्रवेश कर गया। बीड़ा आ गया, बहुत बड़ी योजना है। झांसी में कई विकास कार्य हुए। विश्वनाथ शर्मा सेतु, न्यास का सेतु बना या ग्वालियर रोड पे पुल बना, और आपका बीड़ा आया। झांसी की सड़कें, मेडिकल बाईपास बना, मेडिकल में जो इमरजेंसी के लिए अच्छी सुविधाएं मिली जनता को। आने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आया, तो तमाम केन बेतवा परियोजनाएं आई, तो तमाम विकास कार्य हुए भाजपा की सरकार में। अच्छा चाचा, ये बताओ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए में जो पी है उसका मतलब पंडित बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंडित और सवर्ण मेरे साथ है, तो क्या अभी भी कोई असर नहीं पड़ेगा इसका? एक ये है, जब उन्होंने पीडीए बनाया था तब उनकी परिभाषा दूसरी थी। हाँ। अब चूंकि यूजीसी वगैरह इसमें सवर्ण विरोध करने लगे तो उन्होंने सोचा कि ये कहाँ जाएगा, तो अपने पास लेने के लिए उनने पी का मतलब पंडित रख दिया। यही अंतर है और कुछ नहीं है। वैसे अखिलेश ने काम अच्छे किए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था वो नहीं संभाल पाए, ये मुख्य रूप से है। और अगर योगी जी को लोग पसंद करते हैं तो पहला बिंदु उनका कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था चौकस है। लोग, महंगाई अगर होती है तो कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, उस पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर वो सुरक्षित घर आ रहे हैं, इस पर जनता का ज़्यादा फोकस है। स्वास्थ्य में योगी सरकार बहुत अच्छा कर रही, लेकिन आप ये देखिए कि वो लाभ पूरा जनता को नहीं मिल रहा। उसका कारण ये है कि समाज वही है, समाज के लोग वही हैं। आप देख रहे हैं कि कानून हर चीज़ का बनता है, लेकिन फिर भी अपराध होते हैं। तो सबसे बड़ा योगी सरकार का ये है कि कोई अपराध होता है तो उसमें अपराधी पकड़ा जाता है। पहले ये होता था कि अपराध हो जाए, मालूम पड़े आधे केसों में अपराधी पकड़ा ही नहीं जा रहा। ये मुख्य है, इसलिए जनता जो है पसंद करती है। सड़कें भी अच्छी हुई हैं। अब हमने पहले कहा कि समाज वही है, सड़कें धसक रही हैं, तो समाज तो वही है, लोग वही हैं, काम हो रहा है प्रॉपर, लेकिन जो है जनता को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। अब आप देखिए, अखिलेश की सरकार में 2000 रुपये में ट्रॉली बजरी की मिलती थी। अब वो भले ही गवर्नमेंट को पैसा जाए ना जाए, उससे जनता को क्या लेना देना। आज वही ट्रॉली जो है 3300-3500 की मिल रही है। हालांकि सरकार में पैसा जा रहा, विकास में लग रहा, लेकिन जनता को उससे क्या मतलब। जनता को तो ये है कि सस्ती ट्रॉली मिलती थी और विकास भी होते थे। आज पार्कों की स्थिति अच्छी हुई है। तो अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो लोग इसलिए भाजपा को पसंद कर रहे हैं। चाचा बताएंगे पीडीए का मतलब? पीडीए का मतलब जो है पैसा, डकैती, अत्याचार। पीडीए का फुल फॉर्म हो गया पैसा, डकैती, अत्याचार। ये पीडीए है, सपा ये पीडीए। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि पीडीए का पी जो है वो पंडित है और कभी पिछड़ा हो जाता था। अखिलेश यादव कह रहे पंडित, अगड़ा, पिछड़ा। हम कह रहे पीडीए का मतलब पैसा, डकैती, अत्याचार। हमारे समाज की नज़रों में ये है। अच्छा, बाकी जो दल हैं, इनके नेताओं की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी हो गए हैं, चंद्रशेखर आवाड़ हो गए हैं और मायावती हो गए हैं, इन लोगों की क्या भूमिका रहेगी? चंद्रशेखर रावल जी मायावती की टांग खींचेंगे और राहुल गांधी जी जिस सभा में जाएंगे तो अखिलेश जी की टांग खींच देंगे। उन्हें स्वाद ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। कह रहा है खा, निकल लो गा, इसलिए कोई ठिकाना नहीं है उनका। और कांग्रेस जब तक गांधी परिवार दूसरा अध्यक्ष नहीं बनाएगी, अपना चमचा नहीं, निष्पक्ष आदमी, जब तक कांग्रेस की वापसी नहीं होगी। अभी चमचा है क्या? चमचा तो है ही, खड़े कर, बिल्कुल रबड़ की मोहर है सोनिया गांधी का। जब तक नहीं बदलेगी तब तक क्या? तो ऐसे ही भटकेंगे वे लोग, बिल्कुल ऐसी स्थिति में रहेंगे।
सारे प्रदेशों से मुक्त हो गए वे। एक आध जगह है केरल एरल में जहाँ भी हो सरकार। है अभी हाँ एक आध जगह है बस, केरल में है। अच्छा, कभी उत्तर प्रदेश में वापसी कर पाएगी कांग्रेस? सवाल ही नहीं उठा। हमें समझ में अपने जीते जी तो कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस के काका कबूतर उड़ गया। हाँ कबूतर क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के काका कबूतर उड़ गया कहाँ उड़ गया? उत्तर प्रदेश से। हाँ, तो कांग्रेस अब वापसी की उम्मीद तो कांग्रेस की कभी है ही नहीं। कहाँ से कबूतर, कहाँ से कांग्रेस, जो तीनों उड़ गए। उड़ गए। लेकिन राहुल गांधी तो यार एक मजबूत उसमें है अभी। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के मजबूत नेताओं में गिनती होती है, लेकिन उन्होंने धरातल पर कभी जनता का सपोर्ट कभी नहीं किया, जनता के साथ कभी दिखे नहीं। उनके बचपना वाले बयान आते रहते हैं, उनके मीम्स बनते रहते हैं, उनके विचार लोगों को हंसी दिलाते हैं। तो इस तरह के लोगों के दिमाग में राहुल गांधी के प्रति एक कॉमेडियन के रूप में उनकी गिनती होने लगी है। इसलिए राहुल गांधी को जनता वजनदार व्यक्ति इस देश के लिए नहीं मानती। धन्यवाद। अच्छा, ये बताओ, कुछ कमी रह गई है उत्तर प्रदेश के विकास में? देखिए, विकास कभी ख़त्म नहीं हो सकता। विकास जितना बढ़ता जाएगा, जनता की आशाएं उतनी बढ़ती जाएगी। आज झांसी में कोई रोजगार नहीं था, तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीडा लाए। बीडा जब डेवलप हो जाएगा तो फिर झांसी की जनता कहेगी हमें मेट्रो चाहिए। फिर मेट्रो आ जाएगी तो झांसी की जनता कहेगी हमें हवाई अड्डा चाहिए। जब हवाई अड्डा आ जाएगा तो झांसी की जनता कहेगी हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए। तो देखिए, विकास की कभी गिनती ख़त्म नहीं हो सकती है। विकास तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जनता की आशा वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, बीड़ा बन जाएगा, बीड़ा तैयार हो जाएगा, बीड़ा बनने के बाद क्या यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग बाग हैं, उन्हें नौकरी मिलेगी, उनका व्यवसाय बढ़ेगा, क्या होगा? निश्चित रूप से बीड़ा बन जाने पर इधर के लोगों को व्यवसाय मिलेगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, यहाँ पे बाहर से लोग आएंगे उनको नौकरियाँ मिलेगी, झांसी के लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, क्षेत्रीय लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, व्यापारियों की दुकानों का व्यापार बढ़ेगा। तो ये निश्चित रूप से बीड़ा आने पर झांसी की जनता का विकास अत्यधिक होगा। तो ये झांसी के लोग बाग हैं जिनसे हमने चर्चा करी है और इन्होंने बखूबी हमारे सवालों के जवाब रखे हैं।